Hello students, welcome back to Passion Adda. I am Nikita and today we will discuss the back exercise of our poem Why of Unit 4. So let's start with our back exercise. Reading is fun. So our first question is name a few things that sing. ऐसी चीजों के नाम बताने हैं जो कि डूब जाती हैं. सिंग का मतलब होता है डूबना. ठीक है, तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं? लेड, मार्बल एंड स्टोन. ठीक है, so some things that are sink are lead, मार्बल एंड स्टोन. ठीक है, ऐसी कुछ चीजें जो कि डूब जाती हैं वो है लेड, मार्बल एंड स्टोन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 3 क्वेश्चंस दैट द लिटिल बॉय आस्क्स. 3 ऐसे क्वेश्चन बताने हैं जो कि छोटे बच्चे ने पूछे थे. सो फर्स्ट वन इज व्हाई डू लेड एंड मार्बल सिंक, कि लेड और मार्बल क्यों डूब जाता है. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन व्हाई डज सन शाइन, कि सूरज क्यों चमकता है. एंड थर्ड वन इज व्हाई डज विंड ब्लो, कि हवा क्यों चलती है. ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन थे. क्वेश्चन तो उसने बहुत सारे पूछे थे, लेकिन हमें कोई भी 3 बताना है तो हम अपनी समझ से बता सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सॉर्ट ऑफ अ बॉय इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम. सॉर्ट ऑफ का मतलब होता है किस तरीके का. ठीक है, तो यहाँ बॉय के बारे में पूछा है कि किस तरीके का बच्चा था पोएम के अंदर जिसका वर्णन किया गया है. डिस्क्राइब का मतलब जिसको एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है, वर्णन किया गया है. ठीक है, सो वी हैव 3 ऑप्शंस दैट आर सैड, क्यूरियस एंड ब्रेव. ब्रेव कैसा होता है? बहादुर. ठीक है, क्यूरियस कैसा होता है? जिसके अंदर बहुत जानने की इच्छा होती है, उसे सब कुछ पूछना है कि ये क्यों होता है, ये क्यों होता है. ठीक है, और सैड यानी कि दुखी, तो दुखी भी नहीं था और बहुत बहादुर भी नहीं था, उसके अंदर जानने की बहुत इच्छा थी, है ना. सो द बॉय इज क्यूरियस. ठीक है, नेक्स्ट लेट्स टॉक. हमें बात करने है किसके बारे में. राम इज अ क्यूरियस लिटिल बॉय. राम एक क्यूरियस बच्चा है, छोटा सा. ही इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, और वो हमेशा क्वेश्चंस पूछता रहता है. वन डे ही कम होम एंड आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर क्वेश्चंस लाइक. तो एक दिन वो अपने घर आता है और अपने ग्रैंडफादर से क्वेश्चन पूछने स्टार्ट करता है. तो वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है? व्हाई कांट वी लुक एट द सन ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स. सोलर एक्लिप्स के टाइम पर हम सूरज को क्यों नहीं देख पाते. नेक्स्ट व्हाई कांट वी टच द सन, हम सूरज को हाथ क्यों नहीं लगा पाते. और थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क, कि हम रात के समय खेलने क्यों नहीं जाते, दिन के ही समय क्यों खेलते हैं. सो डिस्कस दिस क्वेश्चंस विद योर टीचर एंड क्लास. डू यू नो द आंसर. तो ये क्वेश्चन आपको अपने टीचर और क्लास के साथ डिस्कस करने हैं, और क्या आप इनके आंसर जानते हैं वो बताना है. सो let's discuss with the first one question. Why can't we look at the sun during solar eclipse, कि हम solar eclipse के टाइम सन को क्यों नहीं देख पाते. ठीक है, तो we can't look at the sun during solar eclipse because it hides itself behind the moon. तो हम सूरज को नहीं देख पाते. क्यों? सोलर एक्लिप्स के टाइम पे, सूर्य ग्रहण के समय पे, क्योंकि इट हाइड्स इटसेल्फ, क्योंकि वो अपने आप को छुपा लेता है. कहाँ पे? बिहाइंड द मून. मून के पीछे अपने आप को छुपा लेता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई कांट वी टच द सन. तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हम सूरज को हाथ क्यों नहीं लगा पाते. सो आवर आंसर इज सन इज फार अवे फ्रॉम अस, कि सन हमसे बहुत दूर है. ठीक है, देयरफॉर वी कांट टच द सन. देखने में तो हमें लगता है कि जैसे थोड़ा ही दूर है, लेकिन माइल्स, बहुत ही मिलियंस ऑफ माइल्स का डिस्टेंस है हमारे और सन के बीच में. ठीक है, दैट्स व्हाई वी कांट टच द सन. नेक्स्ट व्हाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क, कि हम रात के समय पार्क में खेलने क्यों नहीं जाते, बाहर खेलने क्यों नहीं जाते. हम रात के टाइम में इंडोर गेम्स प्ले करते हैं और डे टाइम में हम आउटडोर गेम्स प्ले करते हैं, है ना. उसका रीजन क्या है? घर के अंदर लाइट है तो हमें रात को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है प्ले करने में, और घर के बाहर लाइट नहीं होती इसलिए हम रात को नहीं जाते, है ना. अवर आईज कांट सी एनीथिंग इन द डार्क, हमारी आंखें अंधेरे में कुछ भी देख नहीं सकती. हैंस यू कांट प्ले इन द डार्क, इसीलिए आप डार्क में प्ले नहीं कर सकते. ठीक है, सो ये हमारे हो गए तीनों क्वेश्चन, हमने डिस्कस कर लिए. नेक्स्ट वर्ड बिल्डिंग. वर्ड बिल्डिंग करनी है. कैसे? फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच राइम with the colored words in the sentence. Okay, what we have to do, there are blanks. नीचे कुछ sentences दिए गए हैं जिनमें कुछ blanks हैं. ठीक है, और उनमें कुछ वर्ड डिफरेंट कलर से मेंशन किए हैं. जैसे कि वाई आप देख रहे हो रेड कलर से मार्क है ना, जबकि बाकी सेंटेंस कौन सा कलर से है? ब्लैक से. ठीक है,
सो व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें इनकी राइम करनी है. वी हैव टू राइम द वर्ड्स विच आर इन रेड. जो रेड में वर्ड दिए गए हैं उनकी हमें राइम बनानी है. राइम का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो सेम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे वाई, स्काई, है ना, हु, टू. ठीक है, तो जिनके सेम साउंड प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं राइमिंग वर्ड्स. तो हमें राइम ही बनानी है यहाँ पे. लहर जिसमें बोलते हैं कि सेम टोन आए, ट्यूनिंग सेम हो. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज वाई इज द डैश सो हाई. तो वाई और स्काई ट्यूनिंग हो रही है, तो ये इसके राइमिंग वर्ड्स हो गया. ठीक है, नेक्स्ट, डू यू नो द कलर ऑफ स्नो. नो, स्नो, राइम हो गया. ठीक है, ये पोएम से ही हमने फाइंड आउट किए हैं. नेक्स्ट, हैव यू फाउंड हु मेड द साउंड. फाउंड, साउंड. ठीक है, तो ये भी राइम वर्ड हो गए. पुट द ग्लास इन द सिंक आफ्टर यू फिनिश योर मिल्क. तो सिंक और मिल्क. अच्छा, एक चीज और है, सिंक के साथ ऐसे ही नहीं हमें कुछ भी लिख देना. ठीक है, हमें ये भी देखना है सेंटेंस क्या बोल रहा है. सेंटेंस क्या है, पुट द ग्लास इन द सिंक. ग्लास को सिंक में रखना है आफ्टर यू फिनिश योर मिल्क. यानी कि जब आपका मिल्क खत्म हो जाए तो आपको बर्तन सिंक में रख देना है, ग्लास को सिंक में रख देना है. तो ये आपस में कनेक्टेड है, एक काम हो रहा है तो उसके बाद ये कर देना. ठीक है, ऊपर वाला सेंटेंस क्या था, हैव यू फाउंड हु मेड द साउंड. फाउंड और साउंड राइम कर रहे हैं लेकिन सेंटेंस का मीनिंग भी दे रहे हैं. ठीक है, हाउ यू फाउंड, तुमने कैसे ढूंढा, हु मेड द साउंड. सॉरी, हाउ मीन्स हैव. ठीक है, हैव यू फाउंड हु मेड द साउंड, कि क्या तुमने ढूंढ लिया साउंड किसने बनाया. ठीक है, उससे ऊपर वाले क्वेश्चन के भी मीनिंग देख लेते हैं. वाई इज द स्काई सो हाई, कि स्काई इतना ऊपर क्यों है. वाई और स्काई राइम हो गई और मीनिंग भी निकल रहा है. ठीक है, नेक्स्ट, डू यू नो द कलर ऑफ स्नो, कि क्या तुम्हें पता है स्नो का कलर कैसा है. नो, स्नो. ठीक है, तो राइम भी बन रही है और सेंटेंस का मीनिंग भी बन रहा है. नेक्स्ट, द स्पेलिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स आर जम्बल. यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनकी स्पेलिंग जो कि जंबल है. ठीक है, जिनकी स्पेलिंग ठीक नहीं है, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है. जंबल का मतलब क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस और वर्ड्स. ठीक है, सेंटेंस या वर्ड्स जब प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होते तो उसे जंबल वर्ड या जंबल सेंटेंसेस कह दिया जाता है. पुट देम राइट एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. तो हमें क्या करना है, उन्हें पहले रीअरेंज करना है, सही तरीके से मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं, देन हमें कन्वर्ट करना है उनको एक सेंटेंस में. ठीक है, सो देखते हैं. WOKN, फर्स्ट वन इज डन फॉर अस, दैट इज नो. KNOW, नो का मतलब होता है जानना. आई नो द वे टू माई हाउस, कि मैं अपने घर का रास्ता जानता हूँ. नेक्स्ट, WISM, इसको रीअरेंज करके बना स्विम. SWIM, स्विम. और सेंटेंस हो गया आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ. नेक्स्ट, DAEL. अच्छा देखो, यहाँ दो बन सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज DEAL, डील. ठीक है, डील का मतलब होता है कोई आपस में समझौता करना या किसी कोई एग्रीमेंट करना. ठीक है, और दूसरा बन सकता है वर्ड LEAD, लीड. ठीक है, तो LEAD लीड और LEAD लेड दोनों ही हो सकते हैं. अब हमने लेड से सेंटेंस बनाया है कि लेड इज अ हैवी सब्सटेंस और मेटल, कुछ भी बोल सकते हैं. ठीक है, लेड क्या होता है, ठीक है, कि लेड एक हैवी सब्सटेंस है, एक भारी चीज है. नेक्स्ट, BLARME. ओके, सो दिस विल बिकम मार्बल. MARBLE, मार्बल. और सेंटेंस हो गया आवर हाउस हैज मार्बल फ्लोरिंग, कि हमारे घर में मार्बल की फ्लोरिंग है. नेक्स्ट, LLIHS, बहुत इजी है, क्या बन गया, हील्स. HILLS, हील्स. एंड द सेंटेंस विल बी सन सेट्स बिहाइंड द हिल्स, कि सूरज छिपता है पहाड़ों के पीछे. क्लियर है. नेक्स्ट, लेट्स राइट, डिस्कस एंड राइट, कि पहले डिस्कस करना है और फिर लिखना है. तो डिस्कस करते हैं. व्हाई डू कैट्स एंड डॉग्स फाइट, कि कुत्ते बिल्ली क्यों लड़ते हैं. क्यों लड़ते हैं, देखो, क्योंकि एक तो डॉग को भी मिल्क पसंद है और काऊ को भी मिल्क पसंद है. तो जब दोनों को एक ही चीज पसंद है तो उसके ऊपर उनकी फाइट हो जाएगी. ठीक है, और इसीलिए वो क्या करेंगे, एक दूसरे से फाइट करेंगे. दूसरी चीज, डॉग स्ट्रॉन्ग होता है किससे, कैट से. ठीक है, तो डॉग कैन ईट कैट, सो इसीलिए उनकी फाइट होती है, वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट भागते रहते हैं. सो द आंसर विल बी बोथ कैट्स एंड डॉग्स लव मिल्क, दोनों को ही दूध पसंद है. दे यूजुअली फाइट ओवर मिल्क, तो ज्यादातर तो वो दूध के ऊपर लड़ते हैं.
ऑल्सो दे आर फेयरफुल ऑफ ईच अदर, और दूसरा वो एक दूसरे से डरते भी हैं, एंड हैंस फाइट, और इसीलिए वो लड़ते हैं। डरते कैसे हैं? क्योंकि बिल्ली शैतान होती है तो बिल्ली पंजा मार देती है, और डॉग डॉग स्ट्रॉन्ग ज्यादा होते हैं तो वो क्या करते हैं, उन्हें मार सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाई डू वी वॉक अक्रॉस द रोड नॉट रन, कि हम रोड क्रॉस करते टाइम चलते क्यों हैं, भागते क्यों नहीं? तो सबको इस बात का आंसर पता है, क्योंकि अगर हम चलते हुए ट्रैफिक जब चल रहा है, अगर हम उस टाइम पे रोड क्रॉस करेंगे या भागेंगे तो जो गाड़ी चला रहा है उसको भी सही पता नहीं लगेगा कि हम कितनी देर में पहुंच जाएंगे, और शायद हमारा एक्सीडेंट हो जाए और हमारे साथ साथ किसी और का भी हो सकता है। तो हम अपना और किसी और का एक्सीडेंट को ना होने देते हुए क्या करेंगे, चलेंगे, ना कि भागेंगे। ठीक है। सो अवर आंसर इज while crossing the road we do not run because running may lead to an accident। ठीक है, कि रोड क्रॉस करते टाइम हम भागते नहीं है क्योंकि रनिंग में लीड टू एक्सीडेंट्स, कि भागने से दुर्घटना हो सकती है। इंस्टेड का मतलब बताया था आपको, के बजाय, कि इसकी बजाय वी वॉक वाइल जजिंग द व्हीकल ऑन द रोड। वी वॉक, हम क्या करेंगे, वॉक करेंगे वाइल जजिंग द व्हीकल, और साथ में व्हीकल को जज करेंगे कि वो कितनी देर में आएगा, या वो स्पीड से जा रहा है तो हम रुक जाएंगे और फिर उसके जाने के बाद चले जाएंगे, या अगर दिखता है कि वो रुक गया तो हम रोड क्रॉस कर लेंगे, है ना। तो हम पहले क्या करेंगे, व्हीकल को जज करेंगे कि वेदर व्हीकल इज गोइंग टू स्टॉप और मूव। ठीक है, ऑन द रोड, एंड thus saves ourselves as well as other, और इससे हम क्या करेंगे, अपनी और दूसरों की लाइफ को बचा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाई डू पीपल लाइक आइसक्रीम, कि सबको आइसक्रीम क्यों पसंद है? आइसक्रीम इज अ कूल डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट होता है मीठी चीज कोई भी। ठीक है, आफ्टर मील हम कुछ ना कुछ मीठा खाते हैं तो वो डेजर्ट हो गया। इट हैज अ गुड टेस्ट, और उसका टेस्ट कैसा होता है, अच्छा होता है। हेंस पीपल लाइक आइसक्रीम, और इसीलिए लोगों को आइसक्रीम पसंद है। नेक्स्ट, राइट डाउन एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस यूजिंग वाई, तो हमें 2 क्वेश्चन बनाने हैं वाई को यूज करते हुए। फर्स्ट वन इज वाई इज द सन ब्लू। ठीक है, देखो पोएम में इतने सारे क्वेश्चन है, उसके अलावा आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, वाई इज द सन स्काई ब्लू, स्काई ब्लू क्यों होते हैं? नेक्स्ट इज व्हाई डू फ्लावर्स हैव फ्रेगनेंस, कि फ्लावर्स के अंदर से खुशबू क्यों आती है? फ्रेगनेंस क्या होता है? खुशबू, महक। ठीक है, सुगंध। सो फन टाइम, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना, तो चलो देखो। ठीक है, यहाँ पे हमारी बैक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई पोयम वाई की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।